मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद साजिद बॉटनी की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले दिनों में बॉटनी की इस क्लास में साइंस के टॉपिक्स प्लांट किंगडम की हमने बात की थी और प्लांट किंगडम के अंदर हमने दो प्रकार के प्लांट्स पढ़ने की कोशिश की, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। हम क्रिप्टोगेम्स पढ़ रहे हैं। क्रिप्टोगेम्स के अंदर हमने पहले प्लांट मेंबर थेलोफाइटा के अंदर एल्गी और फंजाई की बात की, फिर इसके सेकेंड मेंबर ब्रायोफाइट्स की बात की और इन दो प्लांट्स के मेंबर के अंदर हमने इन प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर की बात की, इन प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात की और इन प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की। और पिछले वीडियो में हमने क्लास के अंदर थ्रेडोफाइट्स प्लांट्स की बात की थी, उसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ लिया था और आज हम उसका जो नेक्स्ट स्टेप है या उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेडोफाइट्स प्लांट, कि थ्रेडोफाइट प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है थ्रेडोफाइटा प्लांट और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेडोफाइट्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले प्लांट्स में भी बात की थी कि हम जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हम जब इनके आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो हम केवल इनका लाभ नहीं देखते हैं, हम केवल इनका बेनिफिट नहीं देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हम इनका बेनिफिट भी देखेंगे और हम इनका हार्मफुल इफेक्ट भी देखेंगे कि इनकी हानि क्या हो रही है और इनका लाभ क्या हो रहा है। तो हम एक नंबर पॉइंट में इसको पढ़ेंगे बेनिफिट के रूप में और सेकेंड नंबर हम पढ़ेंगे हार्मफुल के रूप में। तो हम पहले पॉइंट की बात करें अगर बेनिफिट की, तो एक नंबर पॉइंट पढ़ते हैं हम मेडिसिन के रूप में। मेडिसिन की अगर बात करें डियर फ्रेंड्स तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर हम अगर लाइकोपोडियम का एग्जांपल ले, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, अगर इसका हम एग्जांपल ले इस प्लांट्स का, तो हम इस प्लांट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस प्लांट से हम एक औषधि प्राप्त कर सकते हैं जिसे अपन होम्योपैथिक औषधि बोलते हैं। और इस औषधि का यूज अपन कहाँ कर सकते हैं, इस औषधि का यूज डियर फ्रेंड्स हम लीवर्स में कर सकते हैं। लीवर्स का जो डिजीज होती है या उसके जो इन्फेक्शन से जो भी डिजीज होती है उसमें कर सकते हैं, लंग्स में कर सकते हैं यानी फेफड़े में, किडनी में कर सकते हैं, या फिर जो बुखार होती है उसके अंदर अपन इस प्लांट से जो औषधि बनती है उस औषधि का यूज अपन इन सब बीमारियों के अंदर कर सकते हैं। अगर इसमें दो नंबर प्लांट्स अपन ले तो हम एग्जांपल ले सकते हैं इक्विशिटम का। इक्विशिटम का यूज अपन कहाँ कर सकते हैं, इक्विशिटम का डियर फ्रेंड्स अपन यूज कर सकते हैं कि जो फीमेल होती है और उस फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो अंग होते हैं या पार्ट होते हैं, उनसे संबंधित जो भी डिजीज होती है उसमें अपन इक्विशिटम का यूज कर सकते हैं। तीन नंबर प्लांट्स का एग्जांपल हम लेते हैं एंजियोप्टेरिस के रूप में। एंजियोप्टेरिस का यूज अपन कर सकते हैं जब कुत्ता हमें काट लेता है, कुत्ते की जो जाति होती है, डॉग की जो स्पीशीज होती है, वो हमें काट ले तो उस डिजीज को अपन रेबीज बोलते हैं और उस रेबीज डिजीज के अंदर अपन एंजियोप्टेरिस प्लांट है उससे बनी हुई औषधि का यूज करते हैं। और फिर इसमें नेक्स्ट प्लांट अपन लेते हैं ओसमुंडा का, और ओसमुंडा का यूज अपन करते हैं जो हमारी कमजोर हड्डियां जो कमजोर हो जाती है उसके अंदर अपन ओसमुंडा प्लांट से बनी
जो औषधि होती है, जो मेडिसिन होती है, उसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ओसमुंडा जो प्लांट है उसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अपन कैल्शियम का यूज करते हैं। इसलिए इन 4 प्लांट्स के रूप में अपन ने मेडिसिन को पढ़ा। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं इसमें, फूड। अगर फूड की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ये थ्रेडोफाइट्स प्लांट होते हैं, जिनको अपन फर्न भी बोलते हैं, जिनको अपन फर्न्स भी बोलते हैं, इन प्लांट्स के जो भूमिगत राइजोम होते हैं उसके अंदर स्टार्च की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इस स्टार्च को हम उबाल कर खाते हैं। तो इसको अपन भोजन के रूप में भी ले लिया। फॉर एग्जांपल जैसे टेरिडियम है, टेरिस है, इन प्लांट्स को अपन एडिएंटम है, इन प्लांट्स को अपन इनके स्टार्च को भूमिगत जो राइजोम होते हैं उनको अपन खाते हैं क्योंकि उनमें स्टार्च होता है। ठीक है, तो इस रूप में अपन ने इसको खाने के रूप में भी काम में ले लिया। फिर 3 नंबर लेते हैं अपन एज ए फूडर, यानी चारे के रूप में। ये तो ये हमारे खाने की बात। अब हम पशुओं के खाने की बात करते हैं। क्या पशुओं को भी ये प्लांट्स पसंद है या वो भी खाते हैं? तो पशुओं को अपन जो ताजा टेरिडियम होता है, टेरिडियम जो प्लांट्स है वो पशु भी खाते हैं। तो जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो पशु चरने के लिए आते हैं, जिन्हें अपन मवेशी भी बोलते हैं, मवेशियों को तो ताजा टेरिडियम इन पशुओं को खिलाया जाता है और ये बड़े शौक से इनको खाते हैं। ठीक है, और 4 नंबर पॉइंट अपन लेते हैं ओरेन मेंटल प्लांट, यानी सजावट के रूप में। तो इनमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स है जिनको अपन गमले के अंदर, बगीचे के अंदर, गार्डन्स के अंदर या घर के अंदर जो अपन लॉन बना के रखते हैं या फिर शादियों के अंदर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के रूप में इनको सजाया जाता है। फॉर एग्जांपल टेरिस है, एडिएंटम है, टेरिस है, टेरिडियम है, तो इनके रूप में इनको अपन सजावट के रूप में भी अपन काम में लेते हैं। फिर 5 नंबर इसमें पॉइंट है फर्टिलाइजर के रूप में। अगर फर्टिलाइजर के रूप में यानी उर्वरक के रूप में बात करें तो इनके जो प्लांट्स है, जो जलीय प्लांट्स है, जैसे एजोला है, साल्विनिया है, ये इनको अपन जलीय फर्न भी बोलते हैं। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, किसके रूप में? एनाबिना और नोस्टॉक के रूप में। तो इनके ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है कि खेत की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर अपन एजोला का एग्जांपल ले माय डियर फ्रेंड्स, तो एजोला का एग्जांपल अपन एजोला को अपन खेत में डालते हैं और खेत में इसलिए डालते हैं क्योंकि खेत की फर्टिलिटी उससे बढ़ जाती है, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया के द्वारा नोस्टॉक एनाबिना जो उसमें पाया जाता है वो सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर एजोला के राख की बात करें तो इनकी राख में पोटेशियम पाया जाता है जो खेत की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अगर अपन इक्विसिटम की राख की बात करें, यहाँ इक्विसिटम की अगर राख की बात करें तो उसमें सिलिका पाई जाती है और सिलिका का यूज अपन कहाँ करते हैं? सिलिका का यूज अपन वस्तुओं को चमकाने के लिए करते हैं, जैसे पीतल है या जेवर है या लकड़ी की वस्तु है, उनमें पॉलिश करने में, उनको चमकाने के लिए अपन इक्विसिटम की राख का यूज करते हैं। अगर ओसमुंडा की राख की बात करें तो ओसमुंडा से क्या होता है, ओसमुंडा से अपन रेशे प्राप्त कर सकते हैं, फाइबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में अपन ने इन 5 पॉइंट्स के रूप में हमने पढ़ा बेनिफिट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा हार्मफुल इफेक्ट। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो जलीय प्लांट्स है जैसे एजोला है, साल्विनिया, इनको अपन जलीय फर्न बोलते हैं। तो ये जलीय फर्न क्या करती है, जल के स्रोत में कई बार इतनी अधिक से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इतनी तेजी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं कि जिस जल स्रोत में रह रहे हैं वो जल की पूरी सतह इन प्लांट्स से भर जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के बाद पूरी सतह इन प्लांट से भर जाती है और उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है उस जल में रह रहे
मान लो जल में प्लांट रह रहे हैं, उस जल में एनिमल रह रहे हैं, जो जलीय जीव है, समुद्री जीव है, वो रह रहे हैं, तो उनके ऊपर उनका प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है। साथ ही उस जल में अगर एल्गी रह रही है तो एल्गी के ऊपर भी इनका प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीजों को ये हानि पहुंचा देते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं कि ये सॉइल के अंदर कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो जब जर्मिनेट होने का समय होता है, जर्मिनेट होने वाले होते हैं, या प्लांट्स ग्रोथ कर रहा होता है, तो इस दोनों चीजों को ये रोक देते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म रोक देते हैं सॉइल के अंदर, और जिससे इस प्लांट्स पर हानि पहुंचती है, प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है। इस चीज को अपन एलिलोपैथी भी बोलते हैं। इस चीज को अपन एलिलोपैथी बोलते हैं। और कई प्रकार की फर्न या कई प्रकार के थ्रेडोफाइट्स प्लांट ऐसे भी है जो कि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भूमि के अंदर कई प्रकार की खरपतवार बना देते हैं, और खरपतवार हमें पता है कि प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं। तो इस रूप में इन 3 पॉइंट्स के रूप में अपन ने हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ा कि ये किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, और अपन ने इनका बेनिफिट भी देखा कि ये किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस रूप में हमारा ये थ्रेडोफाइट्स का जो प्लांट है वो आज पूरा होता है। इसके अंदर अपन ने जनरल कैरेक्टर पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा, और आज ये टॉपिक पढ़ा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ थ्रेडोफाइट्स प्लांट। ठीक है, अब हम हमारे क्रिप्टोगेम्स के 3 मेंबर पूरे हो चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थ्रेडोफाइटा। इन तीनों मेंबर को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब हमारा फिनेरोगेम्स स्टार्ट करेंगे। फिनेरोगेम्स में हमने दो प्रकार के प्लांट्स के बारे में देखा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डियर फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म। आपको इस चीज के बारे में, इन प्लांट्स के बारे में कोई भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।